और हमारे देश की जो तमाम पुलिस है, मैं ये सिर्फ पटना की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आप बहुत वैसी बात कह रहा हूं जो कैमरे पे कई बार लगता है कि कहा जाए या ना कहा जाए, पुलिस वालों को बुरा लग सकता है, लेकिन आप जानते हैं सिस्टम ये है कि अगर किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो सबसे पहले वो डरती है बताने से। पहला बताने से कहां डरती है? अपने घर वालों को, कि घर वाले कहेंगे कि तुम बाजार क्यों गई थी, घर वाले कहेंगे कि तुम जो है मॉल में क्यों गई थी, या तुम सड़क पे क्यों जा रही थी, तुम कॉलेज में गई तो तुम्हें लेट क्यों हो गया। पहला डर उसको घर में लगता है। दूसरा डर उसको पुलिस में लगता है कि पुलिस वाले इस तरीके से उससे सवाल पूछते हैं, इस तरीके से उससे पुलिसिंग के बजाय मॉरल पुलिसिंग होती है कि तुम वहां क्यों थी, कितने बजे थी, कौन साथ में था, वो लड़का कौन था, दोस्ती था या क्या था। इस तरीके के जब सवाल पूछते हैं तो कोई भी लड़की डरती है। अपना केस ही रजिस्टर कराने में उसको लगता है कि जाऊं, कहूं, क्या पुलिस सुनेगी या पुलिस उल्टा हमें ही दोषी मान लेगी या हमें ही आरोपी बनाएगी। इस हालात में इस तरीके से हमारा सिस्टम काम कर रहा है। इस सिस्टम को जगाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि बार बार, मुझे पता है कि ये बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में ये अब आम तरीके की घटना हो गई। कभी किसी शहर में किसी लड़की की जान जाने की, किसी लड़की के रेप होने की खबरें आती रहती हैं और ये एक तरीके से न्यू नॉर्मल हो गया है। लेकिन ये न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए। हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए, हमारे समाज के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, हमारे पुलिसिंग व्यवस्था के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। और पटना पुलिस को तो विशेष शर्म आनी चाहिए कि 10 दिन लग गए आपको इस बात पर पहुंचने में। जब अगर परिजन कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की आशंका है तो आपको शुरू से, पहले दिन से इसी एंगल से तहकीकात करना चाहिए था। आपको पहले दिन से इसी एंगल से डिटेल निकालनी चाहिए थी। क्या नहीं लगता है 10 दिन में जो लोगों ने अगर उसके साथ कुछ गलत किया हो तो उन्होंने सबूत मिटाए होंगे? अब वो बच्ची तो है नहीं कि गवाही दे देगी।